चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें एनपीओ चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक देखना है, कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमेबल आइटम होता क्या है। बेटा किसी भी एनपीओ के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको डेली बेसिस पे कंज्यूम किया जाता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन को कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, और हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर होता है जो कि वो मेडिकल स्टोर क्या करता है, हॉस्पिटल को ही मटेरियल सप्लाई करता है। ठीक है, तो उसकी हमें अकाउंटिंग देखनी है, अभी डिटेल में समझेंगे क्या है कैसे है। अगर मैं किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो आप ये समझ सकते हो, मान लीजिए कोई गाड़ी का शोरूम है। ठीक है, आप कोई मोटर व्हीकल लेने जा रहे हैं तो शोरूम के साथ साथ उनका एक स्टोर डिपार्टमेंट भी होता है। अगर आपको कोई पार्ट्स खरीदने हैं तो उस स्टोर डिपार्टमेंट से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टोर डिपार्टमेंट से सामान खरीदा जा रहा है दैट इज कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है, जो भी हॉस्पिटल में जो भी आप मेडिकल्स लेते हैं, परचेज करते हैं, वो सब क्या होता है, वो हॉस्पिटल के लिए कंज्यूमेबल आइटम का पार्ट माना जाता है और उसकी हमें अकाउंटिंग समझनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं। देखिए, कंज्यूमेबल आइटम के अंदर हमें यह देखना होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक मेडिकल स्टोर, एक हॉस्पिटल जो है उसने कितनी मेडिसिन को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, बच्चे बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। अगर कोई हॉस्पिटल है तो किसी हॉस्पिटल के अंदर एक हॉस्पिटल जो है वो कितनी मेडिसिन को कंज्यूम कर लेता है एक अकाउंटिंग ईयर में, वो खर्चा माना जाता है उस हॉस्पिटल के लिए, वो उसके लिए एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है। तो हमें वही पॉइंट निकालना है, बहुत इजी है निकालना, आपने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, बस इसका नाम दूसरा था। कंज्यूमेबल आइटम निकालने का फॉर्मूला जो होता है कंज्यूमेबल आइटम, बच्चे कंज्यूमेबल आइटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा, कैसे होगा ये चीज समझने की हम कोशिश करते हैं। बच्चे कंज्यूमेबल आइटम का मतलब हमें निकालना है कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी मेडिसिन कंज्यूम की जा चुकी हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये हो गया, जैसे कि एग्जांपल लेके चल लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो हमारा ईयर चल रहा है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2021 एंड 22, 21-22 हमारा ईयर है। बात समझें, यानी कि हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2021 को, और एंड कब होगा, 31 मार्च 2022 को हमारा साल जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस साल के बीच में, इन दो डेट्स के बीच में जो भी हमने मेडिसिन कंज्यूम करी वो हमारी कंज्यूमेबल आइटम होगी, जिसको हमने यूज कर लिया है। अच्छा, इन दो डेट्स के बीच में हमने कौन कौन सी मेडिसिन कंज्यूम की होगी, ध्यान से सुनना बच्चे। जब 1 अप्रैल 2021 आया होगा, जब 1 अप्रैल 2021 आया होगा यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो सबसे पहले हम कौन सी मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे, सबसे पहले तो जो ऑलरेडी स्टोर में पड़ा होगा हम उसको कंज्यूम करेंगे। इट मींस ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। जो पहले से स्टोर में सामान पड़ा होगा सबसे पहले हम उसको कंज्यूम करेंगे। एग्जांपल लेके चल लेते हैं कि पहले से हमारे स्टोर में जो है वो 10 लाख रुपए की मेडिसिन जो है वो अवेलेबल थी। बात समझ में? अच्छा भाई, क्या पूरे साल में उसी को कंज्यूम करता रहूंगा? नहीं सर, धीरे धीरे तो वो मेडिसिन तो खत्म हो जाएगी, यानी हमें मार्केट से और परचेज भी करनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर हमने जो है वो 90 लाख की मेडिसिन और परचेज करी है। बात समझ में? सबसे पहले 10 लाख तो पहले से हमारे पास पड़ा हुआ था, हमने 90 लाख की और परचेज कर लिया, यानी कि जो पहले से पड़ा हुआ था वो प्लस मैंने ड्यूरिंग द ईयर यानी इस साल के बीच में जो मैंने परचेज किया है वो, इन दोनों को मिला के मैंने इस साल में कंज्यूम किया होगा। एक बात और समझना, हो सकता है कि जब ईयर एंड हो, क्या सकता है, होता ही अक्सर, जब 31 मार्च 2022 आया होगा तो जो पहले से पड़ा हुआ था प्लस जो मैंने परचेज करा, इसमें से कुछ मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 को कुछ बच गया होगा। जो बच गया क्या वो कंज्यूम हुआ? नहीं, वो कंज्यूम नहीं हुआ तो हम उसको खर्चा भी नहीं मानेंगे, हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मैं मान के चल लेता हूं कि जब ईयर एंड हुआ था तो हमारे पास 8 लाख के जो मेडिसिन हैं वो अभी भी स्टोर में रखी हुई थी, वो हमारी कंज्यूम नहीं हुई थी। यहां से हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा क्या, 1, या आ जाएगा 92
लाख, 92 लाख का हमारा कंज्यूमेबल आइटम निकल कर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा बस एक फॉर्मूला था कंज्यूमेबल आइटम का, लेकिन अब इसके अंदर आएगा ट्विस्ट। अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इसको नोट करना है, आप इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। ठीक है, देखिए फॉर्मूला सेम है, इस फॉर्मूले को ही मैं और ज्यादा थोड़ा सा और ब्रेक करूंगा और एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूं। अब समझने की कोशिश करना। देखिए ओपनिंग स्टॉक तो फिक्स है कि साल के शुरुआत में इतना सामान हमारे पास पड़ा हुआ था, स्टॉक है। स्टॉक का मतलब हमारे मेडिकल स्टोर के अंदर इतना मेडिसिन पड़ा हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक भी फिक्स है कि भाई ईयर एंड हुआ तो हमारे पास इतने रुपए का सामान रखा हुआ है, वो नजर आ रहा है। ओपनिंग भी नजर आ रहा है, क्लोजिंग भी नजर आ रहा है। बच्चे इस परचेज में थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है, इस लोचे को अब हम समझते हैं यहां से। बच्चे परचेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले परचेज का मीनिंग समझना। बच्चे परचेज का यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे परचेज का मतलब होता है नेट परचेज। क्या, नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या होता है, नेट परचेज का मतलब होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। पॉइंट समझना, परचेज रिटर्न्स। परचेज का मतलब, नेट परचेज का मतलब क्या होता है, जो मैंने कैश में खरीदा, यानी कि मेडिकल स्टोर वालों ने गया, पैसा दिया और सामान लेकर आ गए, यानी मेडिसिन लेकर आ गए, दैट इज कैश परचेज। हम गए और हमने उधार पे सामान खरीदा, पैसा नहीं दिया, हमने उधार पे सामान खरीद लिया, ये क्या हो गया, क्रेडिट परचेज। और मान लो जो भी हमने खरीदा था उसमें से हमने कुछ रिटर्न कर दिया। भाई जो रिटर्न कर दिया वो हमने कंज्यूम तो करा नहीं, तो हम उसको माइनस कर देंगे। बच्चे अब यहाँ पे ना दो पॉइंट तो क्लियर है, कैश परचेज और परचेज रिटर्न। यहाँ पे क्रेडिट परचेज में फिर से एक और लोचा है। क्या वो लोचा है, वो पॉइंट समझते हैं। बहुत प्रैक्टिकली समझना है इस बात को ताकि आपको समझ में आए। जब मैं इसका स्टेटमेंट बनाऊंगा और अकाउंट बना के आपको समझाऊंगा तो आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए, इसलिए क्रेडिट परचेज को समझते हैं। कायदे में क्रेडिट परचेज अपने आप में एकदम कंप्लीट वर्ड है, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ आपको एडिशंस बताता हूं। बच्चे कोई भी मेडिकल स्टोर होता है और जब वो अपने सप्लायर से, बात समझना, मान लीजिए आपका मेडिकल स्टोर है और जब आप अपने सप्लायर के पास जाएंगे जो आपको मेडिसिन देता है, ठीक है, तो वो दो तरीके से दे सकता है या फिर मैक्सिमम 3 टाइप्स से दे सकता है। पहला क्या है, वो कहेगा कि ठीक है पैसा लाओ और मेडिसिन ले जाओ, बात खत्म, दैट इज कैश परचेज। सेकेंड होता है कि वो क्या कहेगा आपसे कि आप मेडिसिन ले जाओ और एक काम करना कि हमें नेक्स्ट मंथ तक पेमेंट कर देना, दैट इज क्रेडिट परचेज। बात समझ में। तीसरा क्या होता है बच्चे, थर्ड होता है, कई सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि जनरली बिकती नहीं है मार्केट में, बहुत कम उसका यूसेज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट का होती है, कई सारी मेडिसिन होती हैं जो जनरली हर मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी और उसकी मेडिसिन बहुत कॉस्टली आती है। मेडिकल स्टोर वाले भी नहीं रखते, क्यों, एक्सपायरी डेट होती है। उन्हें पता है कि मैं अगर इतनी महंगी दवाइयाँ खरीद लूँगा, लाखों की दवाइयाँ परचेज कर लूँ और कोई मेरे से वापसी खरीदेगा नहीं तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो मेडिकल स्टोर्स उसको सिर्फ जब उनको जाके ऑर्डर मिलता है तभी वो मेडिसिन वो अवेलेबल कराते हैं। पॉइंट समझना। तो अगर मान लीजिए आपका मेडिकल स्टोर है और कोई पर्सन आपके पास आता है और कहता है कि मुझे मेडिसिन चाहिए है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो अगर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन चाहिए तो आप सबसे पहले कंडीशन क्या रख दोगे कि आप ये कहोगे कि भाई साहब हम मेडिसिन तो आपके लिए ला देंगे, लेकिन अगर भाग जाओगे आप खरीदोगे नहीं तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। 50,000 रुपए की आपकी मेडिसिन आएंगी, हम कहां से उसको फिर उसको कॉम्पनसेट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि कई बार आप मेडिसिन नहीं देते हो, बंदे से एडवांस पहले लेते हो। इस पॉइंट को पकड़ के रखना ताकि आपको पॉइंट समझ में आगे की। बच्चे क्या होता है, कई बार कई सारे सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो आपसे पैसा पहले ले लेते हैं और आपको जो गुड्स हैं वो बाद में सप्लाई करते हैं। यानी कि अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो आपने पैसा तो पहले दे दिया, बात समझिए। आप क्या करोगे, आपको सप्लायर को पहले पैसा देना होगा और तब जाके वो आपको पैसा मतलब क्या कहते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। इस पूरे को मैं रब कर देता हूं, उसके बाद पॉइंट हम समझते हैं। मेडिकल स्टोर, हम हॉस्पिटल के ही उसको एग्जांपल मान के चलेंगे, वहां से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहला आता है इसमें
अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। दो तरीके हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, बच्चे इसके अंदर तीन चीजें हम ऐड करते हैं और तीन चीजें ही हम इसके अंदर लेस करते हैं। बात समझ में आ गई? अगर हम तीन चीजें ऐड करेंगे और तीन चीजें लेस कर देंगे तो हमारा कंज्यूमेबल आइटम निकल के आ जाएगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल मेडिसिन कितने की कंज्यूम की गई है। एक जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जो मेडिकल स्टोर है, उसने टोटल कितना कंज्यूम करा है। समझना, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, कौन किसको पे कर रहा है समझने की कोशिश करना। जो हॉस्पिटल का मेडिकल स्टोर है उसने पेड ड्यूरिंग द ईयर, यहां के वर्ड्स को भी पकड़ना, पेड और ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि यहां पे वर्ड ये लिखा है कि हमने कितना पे किया है। बात समझ में? हमने कितना पे किया है, वो यहां पे ये चीज कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है कि इतना मैंने पैसा दिया और इतने का मैंने सामान खरीद लिया। यहां पे सिर्फ एक वर्ड लिखा है पेड ड्यूरिंग द ईयर। यहां पे परचेज वर्ड नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है यहां पे, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में हमने टोटल कितना पैसा पे करा है। इसके अंदर हम कौन कौन सी तीन चीजें ऐड करेंगे उसको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं और याद समझने की कोशिश करते हैं लिखते लिखते। भाई जो तुमने पैसा पे कराएगा, मे बी वो पिछले साल का होएगा, एडवांस होएगा या फिर जो भी होएगा, इस साल में आप सबसे पहले क्या कंज्यूम करोगे बच्चे? इस साल में आप सबसे पहले कंज्यूम करोगे ओपनिंग स्टॉक। क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक ही मैं खाली लिख देता हूं, चलो पूरा ही लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। बात समझ में? जो साल के शुरुआत में आपके पास मेडिसिन का स्टॉक रखा हुआ था, आप सबसे पहले उसको यूज करोगे। बात समझें? तो उसको ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर में कंज्यूम हुआ होगा। ठीक इसी का अपोजिट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन को आप माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बच गया और उसको आपने कंज्यूम नहीं किया, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है उसको हम माइनस कर देंगे। आई होप कि आपको दो रीजन समझ में आया होगा हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों लेस कर रहे हैं। अगला सुनना, दूसरा पॉइंट हम क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस क्या है इसका मतलब? मैं भी आपको एक एग्जांपल दे रहा था। क्या एग्जांपल दे रहा था कि जो हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिकल स्टोर है, वो मेडिकल स्टोर जब अपना सामान यानी कि वो मेडिसिन परचेस करके लाता है तो उसको कई बार क्या करना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है। किसको एडवांस देना पड़ता है? सप्लायर्स को देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? अगर वो एडवांस नहीं देगा तो वो इसको मेडिसिन तब तक वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अब पॉइंट समझना, एक बात बताइए, ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या है बच्चे? मैंने ईयर क्या मान के चला था? मैं ईयर मान के चला था 21 एंड 22। बात समझ में आई? फिर मैंने लिखा था 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022। ओपनिंग एडवांस का मतलब है जब साल शुरू हुआ था, जब ईयर स्टार्ट हुआ था, तो उस दिन हमने देखा कि ऑलरेडी जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर है उसने पहले ही अपने सप्लायर को कुछ पैसा दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि उसको कुछ मेडिसिन चाहिए हैं। बात समझ में? उसने कुछ एडवांस दे रखा है। अब ध्यान से सुनना, वो पैसा कब दे चुका है? ध्यान से सुनना भाई, वो पैसा पहले ही दे चुका है। 2020 एंड 21 में वो पैसा दे चुका है। क्या वो मेडिसिन मुझे मिल गए? नहीं सर, वो मेडिसिन अभी मुझे नहीं मिली है। वो कब मिलेंगी? वो करंट ईयर में मिलेंगी। ऐसा क्यों सर, एक साल के बाद मिलेंगी? नहीं बच्चे, हो सकता है कि ईयर एंड पे, हो सकता है कि मार्च के महीने में, ठीक है ना, 2021 के मार्च मंथ में उसने कुछ एडवांस पे करा था जिसकी मेडिसिन अभी नहीं आई थी। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने ईयर एंड पे कुछ एडवांस दे रखा है तो उसकी मेडिसिन बेसिकली आपको कौन से ईयर में मिलेंगी? करंट ईयर में मिलेंगी। अब ध्यान से सुनना, पैसा ऑलरेडी जा चुका है। क्या जो पैसा पहले जा चुका है उसके लिए आपको दोबारा पैसा देना है? नहीं, लेकिन उसकी मेडिसिन तो आपको इसी साल में मिलेंगी और इसकी मेडिसिन इस साल में मिलेंगी तो उसको आप कंज्यूम भी करंट ईयर में ही करोगे। ध्यान से सुनना, इसलिए ओपनिंग एडवांस को हम ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग एडवांस है उसकी मेडिसिन हमें करंट ईयर में मिलेगी और करंट ईयर में ही हम उसको कंज्यूम कर जाएंगे। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि ओपनिंग एडवांस को हम क्यों ऐड करते हैं। ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स को जो भी हमने एडवांस दे रखा है इसको हम क्या करेंगे? करंट ईयर में यूज करेंगे क्योंकि इस साल वो पैसा हमें मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से, ध्यान से सुनना, ठीक उसी तरीके से जब 31 मार्च 2022 आई तो पता चला कि इस
इस फाइनेंशियल ईयर में भी मैंने कुछ पैसा पे कर रखा है एडवांस में। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी ही मेडिसिन चाहिए थी, लेकिन वो मेडिसिन अभी मेरे पास आई नहीं है। भाई पैसा तो मैं दे चुका हूं, तो अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर, इसके अंदर वो अमाउंट जुड़ा हुआ है, पहले से इंक्लूडेड है इसके अंदर। लेकिन क्या उस मेडिसिन को मैंने कंज्यूम करा करंट ईयर में? ये जो हमारा करंट ईयर चल रहा है 21-22 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, क्या मैंने उसको कंज्यूम करा? नहीं सर, अभी तो हमने सिर्फ पैसा दिया है, वो मेडिसिन हमें जाके 22-23 में मिलेगी, है ना, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मिलेगी, तब हम उसको कंज्यूम करेंगे। ध्यान से सुनना, जब वो कंज्यूम नेक्स्ट ईयर में हो रहा है तो उसे करंट ईयर का हम एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे? क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। बात समझ में आई होप कि आपको यहां तक का लॉजिक समझ में आएगा कि कौन सी चीज हम क्यों ऐड कर रहे हैं, कौन सी चीज को हम क्यों लेस कर रहे हैं। आगे समझ, अमाउंट पे ड्यूरिंग द, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 3 चीजें ऐड करेंगे, 3 चीजें लेस करेंगे। हमने 2 चीजें ऐड कर दी, 2 चीजें लेस कर दी। थर्ड आता है हमारा जो जनरली हम समझते हैं क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम उधार पे सामान परचेस कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने यहां पे लिखा था ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस, लेकिन क्रेडिटर्स में यहां पे आएगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स। सर ऐसा क्यों? क्लोजिंग क्रेडिटर इसलिए आता है बच्चे, इसका मतलब आप समझो, एडवांस का मतलब मैं पैसा दे चुका हूं, और क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। बात समझ में? यानी कि मैं मेडिसिन ले चुका हूं लेकिन मुझे अभी पैसा नहीं मिला। पॉइंट समझना, क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब क्या है? क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब है कि 31 मार्च 2022 आ गई है लेकिन मैंने अभी पैसा नहीं दिया है। बात समझ में आ गई? क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब क्या है? क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब है कि 31 मार्च 2022 आ गई है लेकिन मैंने जिससे मेडिसिन परचेस करके लाया हूं, मैंने उसको पैसा नहीं दिया। ध्यान से सुनना, लेकिन आप मेडिसिन लेकर तो आ चुके हो ना, लेकर आ चुके हो तो इट मीन्स उसको आप कंज्यूम कर चुके हो। बात समझ में? अगर आप मेडिसिन लेकर आ चुके हो, उसे कंज्यूम कर चुके हो, भले ही आपने पैसा दिया हो ना दिया हो, वो आपने कंज्यूम करा नहीं करा, वो आपका खर्चा बना नहीं बना, सर बन गया, इसलिए आप क्या करोगे? क्लोजिंग क्रेडिटर को हमेशा ऐड करोगे। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आएगा। मे भी एक आधे बच्चे के दिमाग में आ रहेगा, सर हो सकता है कि जो क्लोजिंग क्रेडिटर आप कह रहे हो कि मैंने 50,000 का उधार पे सामान खरीदा था, उसमें से 40,000 का तो हमने कंज्यूम कर लिया लेकिन 10,000 का कंज्यूम नहीं करा, तो आप तो यहाँ पे पूरा नहीं बच्चे, वो ऑलरेडी हमारे स्टॉक का पार्ट बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का, वो वहाँ पे रिवर्ट हो जाएगा। उसके लिए आप परेशान नहीं हो, डबल अकाउंटिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है, उसके लिए आप परेशान नहीं होना। अगला पॉइंट सुनना भाई, मैंने क्लोजिंग क्रेडिटर तो आपको ये बताया कि साल खत्म हो गया, मेडिसिन मैं ले चुका हूं, उसे मैंने कंज्यूम कर लिया, पैसा नहीं दिया, लेकिन कंज्यूम कर लिया तो उसे ऐड करो, करंट ईयर का कंज्यूमेबल आइटम होगा। ठीक उसी तरीके से साल के स्टार्टिंग में भी यही चीज हुई होगी, साल के स्टार्टिंग में भी मतलब कि पिछले साल मैंने कुछ मेडिसिन लिया होगा, उसको कंज्यूम कर लिया होगा, लेकिन उसका पैसा जो है वो मैंने लाके 21-22 में दिया। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है, मैं पिछले साल कंज्यूम कर चुका हूं लेकिन उसका अमाउंट कब मैं पे कर रहा हूं, उसको मैं पे कर रहा हूं 21-22 में, यानी कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है इसके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसा पैसा जुड़ा हुआ है जिस मेडिसिन को मैंने प्रीवियस ईयर में ही कंज्यूम कर लिया था। तो भाई इसके अंदर वो अगर अमाउंट जुड़ा हुआ है तो आप उसको क्या कर दोगे? माइनस, और इसका हम क्या नाम रख देंगे? इसका नाम आ जाएगा ओपनिंग क्रेडिटर्स। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आएगा। 3 पॉइंट्स ऐड करने हैं, 3 पॉइंट्स लेस करने हैं, और इससे आपका क्या चीज निकल के आ जाएगा अब मैं आपको ये समझा देता हूं। इसको हम कर देते हैं रब, ठीक है, आपको नोट करना होगा तो आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। समझना, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जैसे मान लीजिए कि हमने ड्यूरिंग द ईयर, चलिए आप कुछ भी अमाउंट रख लीजिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर बच्चे एग्जाम में जितनी भी चीजें मिलेंगी, अगर मान लीजिए कि ये सारे पॉइंट्स गिवन है तो आप सारे पॉइंट्स को लिखना कॉपी पे, अगर इसमें से एक आधा मिसिंग होएगा तो आप उसको छोड़ देना, लेकिन ऐड लेस यही पॉइंट होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं, आप बस कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर दो, आपके आंसर्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अब ये बच्चे जो लास्ट पॉइंट आया है, इस पॉइंट का नाम क्या है? इसका नाम है अमाउंट क्रेडिटेड, सॉरी क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा, क्योंकि खर्चा है ये हमारा,
क्रेडिट हमने किसको करा था? सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अमाउंट को, क्योंकि वो हमारे लिए इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर है। अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बच्चे मैंने आपको एक पॉइंट नहीं समझाया, अगर आप चाहो तो मैं आपको अभी समझा देता हूं। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको हम बैलेंस शीट के अंदर कैसे लिखेंगे, बात समझें। इन सभी पॉइंट्स को हम बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे मैं आपको बस ओरली बता देता हूं, आप इसको खुद कर लेना। समझ में आया भाई? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, वन बाय वन सारे पॉइंट समझना। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये कहां पे नजर आ रहा होगा? ये नजर आ रहा होगा हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, जो कि कैश बुक की समरी है, और उसमें लिखा होगा कि करंट ईयर में हमने इतना पैसा दिया है। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। भाई जो ओपनिंग स्टॉक है ये हमारे लिए एक तरीके से एसेट की तरीके से वर्क करेगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो है ना बच्चे, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ आएगी। किसकी तरफ? एसेट्स की तरफ आएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कहां पे आ जाएगी? सर ये ना हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे। अच्छा, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स, बहुत ध्यान से सुनना भाई। ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स यानी कि हमने क्रेडिटर को एडवांस में पैसा दे दिया है मेडिसिन लेने के लिए। अगर हम किसी को एडवांस में पैसा दे देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स बन जाता है। यानी कि ओपनिंग एडवांस क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ ही आ जाएगा। ठीक है, और क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा? ये भी बिल्कुल सेम आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा पॉइंट। जब इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा बच्चे, जब इसके क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो उसके अंदर मैं आपको सारे अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा, सो दैट कि फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम ना आए, जैसा कि हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में करा था। ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर समझते हैं। भाई क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? बच्चे क्रेडिटर का मतलब होता है जिस पे हमने उधार पे सामान ले लिया है लेकिन पैसा नहीं दिया है। बात समझ में आए? तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये ध्यान से सुनना बच्चे, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग नहीं है। यानी कि साल खत्म हो गया लेकिन हमने अभी तक पैसा नहीं दिया, यानी कि ये आएगा किसमें? बहुत ध्यान से सुनना, गलती नहीं कर देना बच्चे, ये आएगा हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो है, ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। इसको मैं कोशिश करता हूं हाईलाइट करने की, ठीक है ना। अच्छा, ठीक उसी तरीके से ओपनिंग क्रेडिटर्स कहां जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो सारी चीज मैंने आपको यहीं से बता दी। ये तो अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और ये वाला अमाउंट हमें कहां पे नजर आएगा? ये हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नजर आएगा। किस साइड में? अमाउंट पेड, तो ये पेमेंट साइड में नजर आ रहा होगा। इन सब की मैंने बता दिया कौन सा पॉइंट आपको कहां पर नजर आएगा। ठीक है, ये हमारा इतना डन हो गया। अब मैं आपको एक पॉइंट समझाने वाला हूं। अभी टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझाई है और कुछ नहीं। ठीक है, एक बात याद रखना बच्चे, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर नेट परचेज गिवन है, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या चीज गिवन है? नेट परचेज गिवन है, तो हम क्या करेंगे? हमारे लिए सिर्फ तीन चीजें जो है वो काम की होगी। एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और तीसरा जो नेट परचेज आएगा वो। और सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? ओपनिंग परचेज, ध्यान से, सॉरी मेरी बात ध्यान से सुनना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। बस ये 3 पॉइंट हमें करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें परचेज के बारे में एक्यूरेट क्या कहते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन हमको गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग, जैसे मान लीजिए एडवांस क्रेडिटर वगैरह सारी चीजें हमें दे रखी हैं और परचेज की हमें कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा हमको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अभी हम समझते हैं कि क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है। क्रेडिटर अकाउंट क्यों हम बना रहे हैं बच्चे? अगर आपको स्टेटमेंट बनाएगा तो ऐसे बना लेना, अगर क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ जाए तो हम वहां से कैसे अमाउंट को निकालेंगे, ये पॉइंट हम समझते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बहुत इजी है, आप लोग हेल्प करना। जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था बिल्कुल वैसा ही जाएगा, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड, ये आ गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
अमाउंट। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जो क्रेडिटर होता है बेसिकली इसका नेचर क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे हम उधार पे सामान लेते हैं। बात समझ में आ गई? अगर हमने किसी से पहले से उधार पे सामान ले रखा है और उसके पैसे नहीं दिए, दैट इज, इसका मतलब क्या है? उसका क्रेडिट नेचर है, हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई भी ओपनिंग है, यानी कि ओपनिंग नहीं, मैं बैलेंस BDCD करके लिखता हूं, यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस BD। ये है क्या बच्चे? ये है ओपनिंग क्रेडिटर्स। ध्यान से समझना, ओपनिंग क्रेडिटर्स का मतलब क्या है बच्चे? ओपनिंग क्रेडिटर्स का मतलब है, यहां पे नजर आ रहेगा ओपनिंग क्रेडिटर्स, जो ये पॉइंट है ये मैंने यहां पे लिखा है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कहां जाएगा? अपोजिट में, टू बैलेंस CD। ये क्या है बच्चे? ये है क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट समझना भाई, जनरली क्या होता है, जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर से हम उधार पे सामान लेते हैं, लेकिन कई बार मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें एडवांस में पैसा देना पड़ता है, तब जाके हमारा क्रेडिटर हमें सामान सप्लाई करेगा। बात समझ में आ गई? तो अगर हम, भले ही वो क्रेडिटर है, उसका नेचर क्रेडिट रहता है, लेकिन जब किसी को हम एडवांस दे देते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? एसेट्स बन जाता है। ठीक है। तो उस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। यहां पे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस BD। ये क्या है बच्चे? ये है ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। बच्चे गलती नहीं करना, अच्छे से समझते हुए चलना कॉन्सेप्ट वाइज। यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस CD। ये क्या है? ये ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स है, ये है क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स। ये क्या है? ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स ये रहा, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स ये रहा, और क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स कहां है? ये रहा, ये यहां पर आ जाएगा। बात समझ है? अच्छा, अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? पेमेंट करते हो तो कैश और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और क्रेडिटर को आप डेबिट करते हो, यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक, यानी कि टू बैंक अकाउंट। आप यहां पे लिख सकते हो पेमेंट। बात समझ में आ गई? यहां पे आ जाओगे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। और ध्यान से सुनना, जब इस अकाउंट को क्लोज करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? यहां पे निकल के आ जाएगा आपका क्रेडिट परचेस। ये चीज आपकी क्या निकल के आ जाएगी? क्रेडिट परचेस, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना सामान खरीदा है जो कि क्रेडिट का है, लगभग। बात समझ में आ गई? यानी कि आपका यहां से क्रेडिट परचेस निकल के आ जाएगा, कुछ आपका कैश परचेस निकल कर आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा। ध्यान से सुनना, क्रेडिट परचेज यहां से आ गया, कैश परचेज और आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बात समझे? यानी कि फिर से अब आप वही कंज्यूमेबल आइटम वाला फॉर्मूला लगा दोगे। कंज्यूमेबल आइटम क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज में क्या लिखोगे? जो क्रेडिट परचेज आएगा ये, प्लस इसके साथ में आपको कुछ ना कुछ कैश परचेज गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो हम अज्यूम करके चलेंगे कंपनी खाली इसी में डील करती है, तो हम खाली इसी पॉइंट को उठाकर यहां पर लिख देंगे। क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज का मतलब आप समझ गए हो, और यहां से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये था हमारा टोटल आज का कॉन्सेप्ट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है। अब इसके हैं तो सीधे क्वेश्चंस हैं, अब इसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।